ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत और बात यूपी पुलिस की, जो कि एक बार फिर से एक्शन में है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। सोमवार देर रात ये मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में शातिर बदमाश को गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, इलाज चल रहा है इस वक्त इस बदमाश का। ये मुठभेड़ मड़िया थाना क्षेत्र में IIM रोड पर हुई है। बदमाश के कब्जे से तमंचा और लूटे गए जेवर बरामद हुए हैं। बदमाश ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के घर पर लूट की थी और लूट कर वो फरार हो रहा था। इसी दौरान पुलिस से आमना सामना होता है और पुलिस इस एनकाउंटर में बदमाश को गिरफ्तार कर लेती है। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी, लखनऊ पुलिस को। इन दिनों एक 5 साल के बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उस मासूम के बारे में जो भी लिखा जा रहा है हैरान करने वाला है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर किसी स्थिति में 5 साल का बच्चा दिल्ली से बेंगलोर अकेले गया और माता पिता ने उसे अकेले क्यों भेजा। पांच साल का बच्चा दिल्ली से अकेले पहुंचा बेंगलुरु। न साथ में मां थी, न ही पिता की उंगलियों का सहारा था। साथ में न कोई करीबी था और न ही कोई दूर का रिश्तेदार। मां से मिलने अकेले ही निकल पड़ा 5 साल का ये लाल। और जब दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचा तो सामने मां खड़ी थी। उन्हें देखकर मासूम को मानो पूरा संसार मिल गया हो। दुनिया में कोरोना का संकट है, पूरा देश लॉकडाउन है। ऐसे में इस मासूम की कहानी सबको हैरान कर रही है। कोरोना वायरस का संकट जब से देश में आया है, तब से कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। 2 महीने से जारी लॉकडाउन की वजह से हर कोई जहां था वहीं फंस गया। 5 साल के विहान शर्मा के साथ भी यही हुआ। वो दिल्ली अपने दादा दादी के पास आया था। कुछ दिन घूमने के बाद बेंगलोर लौटने वाला था, लेकिन 24 मई की रात को 12 बजे लॉकडाउन होने के बाद से ही वो दिल्ली में ही रुक गया और तभी से अपनी मां के पास जाने की कोशिश कर रहा था। 2 महीने तक दिल्ली से बेंगलुरु जाने की कोई सुविधा नहीं थी। ये मासूम मां के पास किसी तरह पहुंचना चाहता था। मां भी मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब कुछ हद तक ट्रेन और प्लेन सर्विस शुरू हुई तो कुछ राहत मिली और इसी राहत ने 5 साल के एक बच्चे को अपनी मां से मिलवा दिया। सोमवार की सुबह जब दिल्ली से बेंगलुरु के लिए विमान ने उड़ान भरी तो उसमें 5 साल का विहान शर्मा भी बैठा था, बिल्कुल अकेले। उसके आसपास कोई अपना नहीं था। बेंगलुरु में मां बेटे का इंतजार कर रही थी और बेटा जल्द से जल्द प्लेन से उतरकर मां से मिलने के लिए बेकरार था। विहान ने विशेष यात्री श्रेणी में अकेले दिल्ली से बेंगलुरु का सफर किया। दिल्ली एयरपोर्ट से बेंगलुरु तक प्लेन के क्रू मेंबर ने विहान का पूरा ख्याल रखा और फिर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अटेंडेंट ने विहान को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उसकी मां के हाथों में सौंप दिया। लेकिन मां ने बेटी की सुरक्षा की वजह से उसे गले नहीं लगाया। वैसे माता पिता इतने छोटे बच्चे को एक पल के लिए अकेले नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन विहान की मां दिल पर पत्थर रखकर बेटे को एक ऐसे सफर के लिए तैयार कर चुकी थी जहां घंटों तक उसे कोई अपना दिखाई नहीं देगा। I mean, how was your flight? Did you enjoy your flight? What was it different? you must speak out, baby. It's okay. It's He's okay, listening. it's All right. विहान को विशेष छूट के तहत दिल्ली से बेंगलुरु जाने की इजाजत मिली थी। अपने परिजनों के साथ वो काफी पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया था। फिर वहां से एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने उसे प्लेन के अंदर तक पहुंचाया और इस तरह वो 3 महीने के बाद अपनी मां से मिल सका। विहान ने भले ही किसी की निगरानी में ये यात्रा की हो, लेकिन उसकी कहानियां लोगों को हैरान करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब आपको लिए चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम, देखते हैं हमारे डॉक्टर्स आपके किन सवालों का जवाब दे रहे हैं।
मैं मधुस्मिता उड़ीसा के खोर्धा से बोल रही हूँ। मुझे जानना है कि आइसोलेट या क्वारंटाइन क्यों किया जाता है। मेरा नाम कोमल साहू है, मैं नयापाल राजिम का निवासी हूँ और मेरा सवाल ये है कि क्या आइसोलेट या क्वारंटाइन से संक्रमण नहीं फैलता? मेरा नाम अथर्व पुरोहित है। मेरा एक सवाल था कि आइसोलेट और क्वारंटाइन रहने से क्या कोरोना का संक्रमण नहीं फैलता है। मैं अभिजीत सिंह जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल यह है कि कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज को कितने दिनों तक आइसोलेशन या क्वारंटाइन किया जाता है? जनरली आइसोलेशन हो या क्वारंटाइन हो, जनरली 14 डेज मतलब 14 दिनों के लिए आइसोलेट या क्वारंटाइन किया जाता है, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो चेप लगता है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 दिन से लेके 14 दिन तक होता है। तो 14 दिन तक आइसोलेट या क्वारंटाइन करने से बाद में दूसरे को चेप लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो 14 दिन के लिए वो किया जाता है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। चित्रकूट में कोरोना से एक श्रमिक की मौत हुई है। मनरेगा में काम कर रहा था ये श्रमिक और उसी वक्त उसकी कल मौत हो गई। मौत के बाद जो सैंपल भेजा गया है उस सैंपल की रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव। बगवरा गांव का ये रहने वाला था मृतक। चित्रकूट में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। 29 पहुंच चुकी है कोरोना मरीजों की संख्या चित्रकूट में और दूसरी मौत हुई है एक श्रमिक की हुई है जो कि मनरेगा मजदूर और उस वक्त काम कर रहा था। जब मौत के बाद उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया तो वो कोरोना संक्रमित पाया गया।